Tell me what impresses you in a guy. I think intellect. Okay, explain more. क्या जैसे I think for me, if someone sees traces of her father in the guy, she really gets attracted to. मुझे लगता है ऐसा, वो होता ही है. And for a guy, it's his mother that a girl he wants to marry. तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए जब when I was growing up मैं अपने डैड से कुछ भी पूछ लेती उनको सब चीज़ के बारे में सब कुछ पता होता था. He would read, he would know, he's aware. इमोशनल इंटेलिजेंस भी है, वो सब है. सो आई यूज़ टू ऑलवेज फील वेरी अट्रैक्टेड टू इंटेलिजेंस. मुझे ना मॉकरी करने वाले लोग, ऐसे लफंटरबाजी करने वाले लोग कितने भी हॉट लग रहे हो या कितना भी 6 पैक 8 पैक हो, और जब तक मुझे आई थिंक इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन नहीं होती थी, आई वुड रियली नॉट हैव एन ओपिनियन. देखो, अब यही सब हम तुमको बार बार एक चीज़ बोलते हैं कि ज़्यादातर फीमेल को तुमको नहीं सुनना चाहिए, खास करके डेटिंग एडवाइस को लेके, क्योंकि ये जो तुम सुना, अब तुम मेरे हिसाब से कंफ्यूज हो गया होगा. तुम बोल रहे होगा इंटेलेक्ट तो मेरे पास है, फिर भी अट्रैक्टिव क्यों नहीं लगते हम फीमेल को. देखो, मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं किसी भी फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए. अब डिपेंड करता है किसी फीमेल को कोई चीज़ अट्रैक्शन नहीं अंदर से फील करवाता है तुम्हारा, कुछ कुछ चीज़ कोई किसी किसी को करवा देता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा ऐसा एक तरह से आयरन रूल बोल सकते हैं जो जनरली 95% फीमेल पे काम करता है. 10-15 ट्रिगर है बेसिकली, अट्रैक्शन ट्रिगर बोलते हैं उसको. फॉर एग्जांपल, ये जो इंटेलेक्ट का बात कर रही है, वन ऑफ द एलिमेंट है जो अट्रैक्शन का काम करता है. फिर दूसरा हो गया तुम्हारा फिजिकल बॉडी, फिर तीसरा हो गया तुम्हारा sarcasm, तुम्हारा चौथा हो गया कि बाकी लोग तुमको किस लेवल का रिस्पेक्ट देते हैं. एग्जाम्पल कि तुम उसके साथ है कहीं और तुम्हारा होल इन्वायरमेंट जो है तुमको एक डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्पेक्ट देता है. हो सकता है कि तुम उस पूरे छोटा सा पॉन्ड का सबसे बड़ा मछली, ऐसे इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं, कि अगर तुम घर में ही हैं तो वेल रिस्पेक्टेड है, तुमको कभी भी उसके सामने कोई हाई लेवल का डिसरिस्पेक्ट, क्या नॉर्मल लेवल का भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता है. एक तुमको एक तरह से हाई अथॉरिटी देखा जाता है, वेरी अट्रैक्टिव. तुम ध्यान दिया होगा कि बहुत बहुत अजीब अजीब टाइप का जो बंदा है उसकी हॉट हॉट फीमेल होती है और तुम सोचता होगा कि गोल्ड डिगर. हमेशा ये नहीं होता है, बहुत बार पावर भी होता है. अट्रैक्शन ट्रिगर में ये भी एक पावर भी है, एक मेन फैक्टर. अब तुम बोला कि इतना सारा अट्रैक्शन ट्रिगर है, बहुत सारा कंप्लेन करेगा तुम. बात यहाँ समझो, 3 से 4 अट्रैक्शन ट्रिगर चाहिए किसी भी फीमेल को तुम पे अट्रैक्ट होने के लिए. बस सोच रहा तुम्हारे पास 10-15 ऑप्शन है, उसमें से 4-5 को संभाल लो. 4-5 हो गया तुम्हारे पास, तुम कैपेबल है. पहले आप बात करते हैं तुम्हारा एक, जैसे फॉर एग्जांपल कोई सीमेंट फैक्ट्री का मालिक है, ठीक है. लोग उससे डेली बेसिस पे मिलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, उससे रिलेशन बनाने के लिए एकदम अच्छे से बात करते हैं. तो ये देखती है कि बाकी लोग कितना इससे मतलब रिक्वेस्टेड रहता है, सबका हाथ जुड़ा हुआ रहता है ऐसे ऐसे. तो ये पावर भी इसका एक वन ऑफ द बिगेस्ट अट्रैक्शन ट्रिगर है. इसका पूरा नीचे से लेकर ऊपर ऊपर वेट हो जाता है. अब तो मुझे लगा कि समझ नहीं आ रहा भैया इसका क्या मतलब है. देखो, ये सब जितना भी अट्रैक्शन ट्रिगर है ना, अगर उसको समराइज करके एक वर्ड में हम बोले तो ये सब सर्वाइवल क्वालिटी है. अगर तुम्हारे ट्राइब में तुमको सब रिस्पेक्ट करता है, इसका मतलब कि भुखमरी के टाइम में लोग तुमको पूरी तरह से तो तुमको मरने देने वाला प्रोबेबिलिटी जो है वो 0% के करीब तो नहीं है, लेकिन अच्छा खासा प्रोबेबिलिटी है कि लोग तुमको बचा लेंगे, या तुम कैपेबल आदमी है कि तुम सर्वाइवल को लेके तुमको तो उस सर्वाइवल का इशू नहीं आने वाला है, क्योंकि तुमको वेल रिस्पेक्टेड है, तुम्हारा वेल एक तरह से नेटवर्क है. समझ रहा है. ओवरऑल जो इसका अट्रैक्शन ट्रिगर होता है वो बेसिकली सर्वाइवल के अराउंड ही घूमता रहता है. फॉर एग्जांपल, तुम सुना होगा बहुत बार कि जो मेल मतलब एक तरह से क्या बोल सकते हो उसको, जो इग्नोर करता है फीमेल को, काफ़ी अट्रैक्शन लगता है उसको, मतलब फीमेल को काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं वो मेल जो जनरली एक अपने पाथ में चलते रहते हैं और ज़्यादा कुछ ये ताम झाम में नहीं पड़ते. कारण है उसके पीछे, क्योंकि वो जो मेल होता था केव टाइम में, उसका सर्वाइवल रेट सबसे ज़्यादा होता था, क्योंकि वो आलतू फालतू में फेर में पड़ता ही नहीं था. वो एक कैपेबल आदमी शिकार करता था, खाता था, बस सर्वाइवल रेट उसका बहुत ऊपर होता था. तो तुम्हें इस गेम को समझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा. और रहा बात, क्या छूट गया, फादर वाला टॉपिक. फादर वाला टॉपिक मेरे हिसाब से अगर किसी फीमेल का उसके फादर का साथ रिलेशन काफ़ी अच्छा है तो वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी है. तुम इस चीज़ पे ध्यान देना. अगर वो अपने फादर के बारे में कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करती है और हमेशा उसको एक तरह से डाउन मतलब दिखाती है कि मेरे पापा कितना मतलब ख़राब थे, टॉक्सिक वगैरह का लेके नेचर है, तो तुम समझ जाना कि जो पनिशमेंट ये अपने फादर को नहीं दे पाई, उस मतलब जो जो इसका कंप्लेन है उसको लेके पनिशमेंट तो नहीं दे पाई अपने फादर को, तो वो पनिशमेंट तुमको देगी, तुम उसका फादर बनेगा. ठीक है. तो ये सब चीज़ पे ध्यान देना. चल बाय.